ऋषि मुनियों ने देखा समझा, इसलिए उन्होंने कहा कि जरूर साधना को पकड़ के चलो, क्योंकि जब तुम्हारा गुब्बारा फटता है और अगर तुम नाइलिज्म की ओर चले गए, तुम नीचे चले गए और तुम्हें अपने आप को ऊपर उठाना आता ही नहीं, तो फिर बड़ी समस्या होगी। क्योंकि फिर तुम अगर नीचे जाते चले जाओगे, फिर उसका प्रभाव पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर। फिर जेनरेशनल साइकिल शुरू हो जाते हैं, साइकिल्स ऑफ जनरेशनल अब्यूज, cycles of generational substance abuse, cycles of generational poverty, cycles of generational women suppression, cycle of generational guilt, cycles of generational shame। और फिर उस साइकिल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, फिर तो एक सिद्धि होगा। और हमने देखा कि जब एक व्यक्ति शिवयोग साधना कर रहा है तो एक शब्द में उसको क्या मिलता है, और वो एक शब्द है रेजिलियंस। और रेजिलियंस का मतलब है ताकत, सहनशीलता। वुंडेड वॉरियर प्रोग्राम का एक वेटरन्स प्रोग्राम है जिसके फाउंडर के साथ एक समय पे मैं बात कर रहा था, उसने समझाया। उसमें क्या होता है, एक सैनिक है, सैनिक के साथ एक हादसा हुआ, कुछ हुआ उसके साथ जो कि बहुत ही एक दुखदायी घटना थी। फिर उसके बाद कैसे ऊपर उठे, तो उसने समझाया कि आज की तारीख में जिस एक जो चीज है जो बहुत कीमती है लोगों के लिए, जो लोगों के पास अभी नहीं है, वो है रेजिलियंस। और उसने समझाया, देखो ईशान, रेजिलियंस का मतलब होता है ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी है। सब अच्छा जा रहा है, तुम अच्छे जा रहे हो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। तुम पढ़ लिख रहे हो, तुम मुंबई में हो, तुम्हारे अच्छे ठीक ठाक माता पिता हैं, हो सकता है गुरुजी भी मिल गए, बाबा जी भी हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर कहता है जीवन में एक हादसा होता है, और जब हादसा होता है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गिर जाती है, और फिर अब हम थोड़ा दुख में जी रहे, फिर थोड़ा डिप्रेशन आ गया, थोड़ा दुख आ गया, सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो गया, छाती में थोड़ा भारीपन लग गया, डॉक्टर ने कहा तुम ठीक नहीं हो सकते, और फिर तुम लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ में जी रहे हो। और रेजिलियंस का मतलब है तुम्हें कितना समय लगता है अपनी लाइफ ट्रैजेक्टरी को वापस उस स्थान पर लाने के लिए जहां से तुम गिरे थे, ताकि एक बार फिर तुम अच्छी जगह पर पहुंच सको। और हमने अपने शोध से पाया कि रेजिलियंस कैन बी एक्वायर्ड। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, वो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, उनमें बड़ी रेजिलियंस होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में अगर रेजिलियंस नहीं है तो फिर नहीं है। रेजिलियंस इज एन एक्वायर्ड स्किल। जब हम शिवयोग की तरह साधनात्मक मार्गों को अपनाते हैं तो हम अपने आप को वो स्किल सेट दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि अगर रेजिलियंस नहीं होगी तो हम यहाँ गिरे हुए हैं और इससे पहले हम उठ सके कुछ और हो जाएगा, फिर ठा करके गिर जाओगे। गिरे हुए हैं, कुछ होगा, फिर डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आ जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ होगा जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे 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 नीचे, और फिर वो जनरेशनल साइकिल शुरू हो गया। और हमने देखा, हमने पाया, और दुनिया जहान के वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर एक व्यक्ति को साधनात्मक मार्ग दिया जाए, और केवल देना नहीं, फिर उसे लाना भी, उसे तप भी करना होगा, ऐसे थोड़ी ना तुम्हें दे दिया। और अगर तुम साधनात्मक मार्ग को अपनाते हो तो देखा गया जो एक रेजिलियंस फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शिव योगी के जीवन में समस्या नहीं आती, ठप आती है, जरूर आती है, लेकिन वो फिर अपनी साधना से ऊपर उड़ जाते हैं, फिर आती है, फिर उड़ जाते हैं। तो उनके पास एक रेजिलियंस फैक्टर है,
जो कि अगर नहीं होता, मैं कितने ऐसे शिव योगियों से मिला कि उन्होंने कहा कि देखो अगर उस बुरे टाइम में बाबा जी नहीं होते ना हमारे साथ, ये साधना नहीं होती ना हमारे साथ, तो भैया हमें भी नहीं पता हम कहाँ होते। मुझे पता है, मैं सोच सकता, लेकिन अब आप यहां हो और ये कितनी बढ़िया बात है। और मजे की बात, जो चौथा पैरामीटर था क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये पैरामीटर समझने लायक था, क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार के लोगों पे शोध किया। अभी समस्या यह है कि जब कभी भी आप बात करते हो साधना की या योग की, तो बहुत सारे ओपिनियन है बाहर। और अगर आप गूगल पे चले जाओ और बोलो कि जी मेरे जीवन में ये दुख है, विकार है, वासना है, व्यसन है, वृत्ति है, मैं क्या करूं, तो गूगल भी भर भर के एडवाइस देता है। और एक हमने शोध किया एथलीट्स के ऊपर, जो वर्ल्ड क्लास चैंपियन एथलीट्स थे, और उसमें से जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हमने गूगल से एडवाइस दिया, और जो रिसर्च ग्रुप था उसको हमने साधनात्मक प्रक्रियाएं दी। और गूगल का एडवाइस क्या था कि जिम चले जाओ, कि जब मानसिक असंतुलन होता है पुशअप मारो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, एक समय तक ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द आंसर। फिर दूसरा गूगल का एडवाइस था प्रकृति में चले जाओ, सैर करने चले जाओ। तो हमने जो कंट्रोल ग्रुप लिया एथलीट्स का, वो हमने लिया उन स्थानों पर जहाँ पे बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी थी, वो नेचुरली बहुत अच्छे स्थानों पर थे। तो हमने ऐसी बीचेस ली जैसे क्रोएशिया या मॉरिशस, वहाँ पे भी पारादीप, पैराडाइस, ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ बहुत बढ़िया प्रकृति हो। फिर गूगल का एडवाइस था दोस्तों के साथ रहो, तो हमने ऐसे एथलीट्स को लिया जो टीम स्पोर्ट्स में थे। और 30 दिन हमने शोध किया, तो जो रिसर्च ग्रुप था उनके पैरामीटर्स बड़े अच्छे आए, और जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें से कम 80% बच्चों ने कहा कि हमारा दुख बढ़ गया, हमारी चिंता बढ़ गई। और उसमें भी सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात थी कि 11% बच्चों ने कहा हमारे मन में सुसाइड का विचार आया। और ये चीज नॉर्मल नहीं है। अगर ये विचार आता है कि मैं बस सब खत्म करना चाहता हूं, ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे। और इससे हमें 2 बातें पता चली। सबसे पहला तो कि एक जमाना था जब आपको सब कुछ अच्छा मिले, आप अच्छे रहो, वो जमाना गया। आज की तारीख में आप कहीं भी हो, चिंताएं आपको ढूंढती हैं। चिंताओं से बचना कठिन है। हाँ जी ना जी।